अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की तीसरी क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम टेक्स्ट के ऑप्शंस पढ़ेंगे। आप टेम्पलेट ले लें और टेम्पलेट लेने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाएं। ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आपको उर्दू और इंग्लिश के इंतखाब का मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको मुख्तलिफ़ जो एराब है वो मिलेंगे, कुछ स्पेशल टेक्स्ट आपको मिलेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि उर्दू, सिंधी और दीगर ज़ुबानों में इस्तेमाल होते हैं लेकिन उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते। इस वजह से ये लेटर्स आपको उर्दू की कीबोर्ड में नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद है स्पीक, यानी आप बोल कर भी कुछ अल्फाज लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इस वक्त रिकॉर्ड पे हूँ, इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बोल कर नहीं लिख पाता। आप ट्राई करें, आप इंशाल्लाह यहाँ से लिख पाएंगे। उसके बाद उर्दू की कीबोर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं और रोमन टू उर्दू आप चेंज कर सकते हैं, यानी रोमन उर्दू में आप लिखें तो जो उर्दू के हरूफ तहज्जी है अपने, उसमें ये ख़ुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे आप देख लें, शायरी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम हुआ है इस ऐप में कि इसमें आपको बहुत उर्दू की बहुत अच्छी शायरी देखने को मिलती है। और कमाल इन्होंने ये किया है कि कोई भी लफ्ज़ सेलेक्ट करके आप उसी लफ्ज़ से मुताल्लिक़ शायरी देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। जैसे कि बेवफ़ा के लफ्ज़ को आप क्लिक करें तो इसी से मुताल्लिक़ जितनी शायरी है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, ये सामने शायरी नहीं आई, इसकी वजह यह है कि ये लफ्ज़ यहाँ पर गलत ऐड किया गया है। दोनों के दरमियान, बे और वफ़ा के दरमियान आप स्पेस दें तो उसके बाद इसकी शायरी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ये एक शेर है, हुस्न की बेवफ़ाई या तौबा, इश्क की सरगरानिया तौबा। इसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड टू पेपर करें। ऐड टू पेपर करने के बाद ये जो सुर्ख लाइन में जो ऑप्शंस है ये हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और जो नीचे जो ऑप्शन है तो ये एडिट का ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है। आप इन अल्फाज को कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे आप ये दे दें तो आप इसको जूम करके देखें, बड़ा करके देखें। उसके बाद फ़ॉन्ट्स में आप दोबारा आइए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ख़ूबसूरत फ़ॉन्ट या आपके मर्ज़ी या आपकी पसंद का फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है तो आप डाउनलोड में जाएं और डाउनलोड में जाने के बाद आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू के फ़ॉन्ट्स है, हिंदी के फ़ॉन्ट्स है, इसमें सराइकी, इंग्लिश और अरेबिक, पश्तो और सिंधी के फ़ॉन्ट्स अलग अलग मौजूद हैं। तो अगर आप पश्तो के या किसी दूसरे लैंग्वेज की के जो फ़ॉन्ट्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन फ़ॉन्ट्स पर प्रीमियम लिखा हुआ है तो वो सिर्फ़ प्रीमियम वर्जन में ही डाउनलोड किया जा सकता है। जो वर्जन प्रीमियम नहीं है यानी पेड वर्जन नहीं है तो उसमें आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपके मोबाइल में आपके पास फ़ॉन्ट मौजूद है तो प्लस के निशान को आप इस पर क्लिक करके आप वहाँ से फ़ॉन्ट उठा सकते हैं। जैसे कि आप गैलरी में जाए, फ़ोल्डर में जाए और यहाँ पर आप सर्च करें फ़ॉन्ट। मेरे पास फ़ॉन्ट के नाम से फ़ोल्डर्स मौजूद हैं तो इसमें से मैं कोई भी फ़ॉन्ट उठाकर वहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि ये फ़ॉन्ट अभी यहाँ से ऐड हो गया। उसके बाद है कलर।
ग्रेडियंट कलर, ये सब आप लोग जान चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस में आप लोग ख़ुद इस चीज़ को देखें। उसके बाद है पैटर्न। पैटर्न क्या है? तो फ़ॉन्ट तब्दील करने के बाद मैं इसकी वजाहत आपको दे देता हूँ। पैटर्न ये है कि आप कोई तस्वीर उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस तस्वीर का जो कलर है वो इन अल्फाज में ज़ाहिर हो। तो आप अगर ऐप में मौजूद जो पिक्चर्स है आप उनमें से भी उठा सकते हैं, मसलन यहाँ से आप उठा सकते हैं। और अगर आप गैलरी से लेना चाहते हैं तो आप गैलरी से भी कोई पिक्चर उठा सकते हैं। मसलन आप इसको उठाए, या आप इसको उठाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन में आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, या इटालिक कर सकते हैं, या अंडरलाइन कर सकते हैं, या लाइन थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद है टेक्स्ट बैकग्राउंड। अगर टेक्स्ट को आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं कोई भी कलर में। उसके बाद है बुलेट्स लिस्ट। बुलेट लिस्ट में आप हर लाइन को अलग कोई डॉट या सर्कल या तीर वगैरह ये चीज़ें दे सकते हैं। जिस तरह के हम नंबरिंग करते हैं या तीर देते हैं मुख्तलिफ़ लाइंस को। हमारे पास अगर 8-10 लाइंस है तो हर लाइन से पहले हम तीर देकर जो है लिखते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है लाइन स्पेस। लाइन को आप ज़्यादा या कम स्पेस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और अगर वर्ड्स को आप स्पेस कम या ज़्यादा देना चाहते हैं वर्ड्स के दरमियान तो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद है स्प्लिट लाइंस। स्प्लिट लाइंस का मतलब ये होता है कि आप दोनों लाइंस को, या अगर दो से ज़्यादा है तो उन सब लाइंस को आप क्या करेंगे, आप अलग अलग ले सकते हैं। अलग अलग लेने का मतलब ये है कि एक लाइन पर अलग चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी लाइन पर अलग चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले लाइन को आप छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप छोटा करें। उसके कलर को आप, उसके फ़ॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, उससे शेडो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको स्ट्रोक देना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरे लाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके पास सिर्फ एक लाइन है तो उसमें आप स्प्लिट वर्ड के ज़रिए जो है हर लफ्ज़ पर अलग से चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। मसलन स्प्लिट वर्ड करें तो तमाम अल्फाज अब अलग हो गए और हर लफ्ज़ के ऊपर आप हर लफ्ज़ के ऊपर अलग से आप चीज़ें अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि आप सिर्फ तौबा का लफ्ज़ को जो है अंडरलाइन करना चाहते हैं, या उसको बोल्ड करना चाहते हैं, या उसको इटालिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं तो बाकी लाइन पर उसका असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ तौबा के लफ्ज़ पर उसका असर पड़ेगा। अच्छा, इस तरह अगर ज़्यादा लेयर्स आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से सब को सेलेक्ट करके आप
एक साथ डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्यू। स्क्यू के ऑप्शन को हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसको भी हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अगले ऑप्शन को समझने के लिए मैं अलग लफ्ज़ लिखता हूँ। कंपैशन एकेडमी। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है, ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल आम तौर पर होता है उसमें जो लोगोज़ होते हैं, आम तौर पर इसका इस्तेमाल उसमें होता है। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करें और उसके बाद इसके एंगल को आप यहाँ से चेंज करें। ये चेंज करने के बाद अब आप इसका जो ओरिजिन है, इसका जो मस्दर है, इसका जो मरकज़ है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ शेप्स आपको दे रही है। तो चलिए हम इसी शेप को ही फाइनल समझते हैं। और अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको बॉर्डर दे सकते हैं, इसको शेडो दे सकते हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्म का मतलब। आखिर में कन्वर्ट टू शेप है, यानी आपका ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि ये शेप की सूरत में तब्दील हो जाएगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि जो उसके जो मुख्तलिफ टेक्स्ट में जो ऑप्शन थे वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जब आप इसको शेप में चेंज करते हैं तो उसके बाद आप इसको 3D में भी शेप चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको रैप भी कर सकते हैं, यानी इसको कर्व कर सकते हैं, इसको गोल कर सकते हैं। ये आप देख लें, इसको आप गोल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप गोल करना चाहते हैं तो आप उसको भी गोल कर सकते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें चेंज करके जो है आप उसी हिसाब से इस पर इफ़ेक्ट ला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है और ये सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में मौजूद है। इससे पहले इस ऐप के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं थी, जो कि इसकी कमी महसूस हो रही थी। उसके बाद आप इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसमें भी कई सारे ऑप्शंस मौजूद है। आप इसको यहाँ पर रखें और आप मुख्तलिफ़ इसके शेप्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसका जो बेवल है, जो पिछला हिस्सा है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसको ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ़ शेप्स आप दे सकते हैं। उसके साइज़ जो है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख लें, अब उसका साइज़ जो है वो कम हो गया। अगर आपका जो 3D का शेप है ये
फ़ाइनल हो चुका है, तो यहाँ पर ऐड टू पेपर के ज़रिए आप इसको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऑप्शंस में से आखिरी जो दो ऑप्शंस है, रास्टर या रेस्टर, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, RASTER है ये, तो रास्टर या रेस्टर है। इसको हम क्लास के आखिर में देखते हैं एक सवाल के जवाब में। लेकिन जो उससे भी आखिरी जो ऑप्शन है रैंडम, तो रैंडम ये होता है कि इसमें ख़ुदकार तरीक़े से जो ख़ुदकार तरीक़े से इसमें जो शेप्स मौजूद होते हैं, अगर उनमें से आपको कोई शेप पसंद आता है तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं और वही आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको टाइम की बचत होती है और जल्दी में आप कोई ख़ूबसूरत सा शेप यहाँ से सेलेक्ट करके। कल एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर अगर एक तस्वीर में दो बंदे मौजूद हैं तो हम दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक तरीक़ा सिंपल तो ये है कि हम बैकग्राउंड को मिटाएं और बैकग्राउंड को ख़त्म करने के बाद हम उन दोनों को अलग करें। लेकिन उनका सवाल ये था कि हम बैकग्राउंड समेत अगर इन दोनों को अलग करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो चलिए उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये एक तस्वीर है, इसमें दो बच्चे मौजूद है और इन दोनों को हम अलग करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं शेप्स में से कोई एक शेप लेकर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर उसको इनके दरमियान इसको रख दें, इसको लॉक लगा दे और ये जो पिक्चर है, ये जो शेप है, इसको आप दरमियान में रखें। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको ऐसा कलर देना है कि जो इस पिक्चर के अंदर मौजूद नहीं है और इस पिक्चर के अंदर उससे करीब तर कलर भी मौजूद नहीं है, ताकि जब हम कलर रिमूव करेंगे तो बाकी पिक्चर जो है वो असरअंदाज ना हो, उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इसके कलर को हम चेंज करते हैं। मसलन मुझे लगता है कि ये कलर जो है ये तस्वीर में मौजूद नहीं है, ना इसके करीब तर कोई और कलर मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि एक लेयर बना लेते हैं। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है ये जो तस्वीर है, अब इसमें बाकी ऑप्शंस नज़र नहीं आते। जो ऑप्शन दूसरी तस्वीर में आप लोगों ने देखा है, उसकी वजह यह है उसकी कि ये अब वेक्टर तस्वीर है, ठीक है। वेक्टर और रास्टर तस्वीर या रेस्टर तस्वीर में फ़र्क यह होता है कि वेक्टर जो है वो बेस नहीं करती पिक्सल के ऊपर, और रास्टर जो है ये पिक्सल बेस्ड तस्वीर होती है। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो रास्टर तस्वीर होती है या रेस्टर तस्वीर होती है, उसको जब आप ज़्यादा जूम करेंगे, ज़्यादा बड़ा करेंगे, तो होता ये है कि उसकी जो शक्ल है वो बिगड़ जाती है। तो उसकी वजह ये है कि जो पिक्सल है वो एक दूसरे को असरअंदाज कर देती हैं। बहरहाल रास्टर और वेक्टर के दरमियान क्या फ़र्क है इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये समझे कि इस वक्त ये वेक्टर की सूरत में है, हम इसको रास्टर की सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो रिमूव कलर का या रेज़र के जो ऑप्शन है वो हम ले सकें। तो रास्टर में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले हमने करना ये है कि हम रेज़र लेंगे। रेज़र लेने के बाद हम कोई एक ब्रश लेते हैं और उसकी मदद से हम एक तस्वीर मिटाते हैं। ये तस्वीर ख़त्म करने के बाद आप ओके करें
और उसके बाद इसको अनसीन करें और इसमें से हम रिमूव कलर के ज़रिए जो इजाफी कलर है इसको हम रिमूव करते हैं। इस कलर को आप पिक करें, पिक करने के बाद अप्लाई करें और इसके टॉलरेंस को थोड़ा सा ज़्यादा करें। ये देखिए वो कलर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और अब आपका ये जो आपकी तस्वीर जो है ये बेहतरीन अंदाज में अलग हो गई है। तो उम्मीद है आज की क्लास मुफीद रही होगी। आज आपका होमवर्क एक तो ये है कि आप अपने नाम को कई तरह से लिखें, 3D में भी लिखें और टेक्स्ट स्टाइल में भी लिखें और कई तरह से जो है उसको शेयर करें। और दूसरा होमवर्क आपका ये हुआ कि आप इस तरह की एक तस्वीर ले लें, बल्कि सेम यही तस्वीर ले लें और इस पर आप प्रैक्टिस ये करें कि दोनों तस्वीर को अलग करके दोनों तस्वीर को शेयर करें। हम इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखकर इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब आप इसको गैलरी में देखें तो ये आपको ये एक अलग तस्वीर अब बन चुकी है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।